Good afternoon, students. So today's topic is cloud monitoring. So the cloud monitoring is the method of reviewing, observing and managing the operational workflow in cloud-based IT infrastructure. Manual or automated management techniques confirm the availability and performance of websites, servers and applications and other cloud infrastructure. This continue the evolution of resource level, server response time, speed, predict possible vulnerability to future issues before they rise. So basically क्लाउड ये क्या है, क्लाउड टर्म क्या है ये आपको अभी तक क्लियर हो गया है. मॉनिटरिंग करना यानी इवॉल्यूएट करना, इवॉल्यूएशन करना, इवॉल्यूएशन अबाउट द सिस्टम, अबाउट द सर्विस, अबाउट द क्लाइंट एंड अबाउट द सर्वर. दैट मीन्स कि जो आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर पीसेस, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन से टाइप के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, देन स्पीड क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वैल्यूज़ क्या है, इन सब के ऊपर एक वॉच रखा जाता है बाय सिस्टम, जो कि मॉनिटरिंग टीम के तरफ से होता है और जिसको क्लाउड मॉनिटरिंग बोलते हैं. द पर्पस बिहाइंड द क्लाउड मॉनिटरिंग टू अवॉइड द अटैक्स फ्रॉम द मिलिशियस, या फिर ऐसे कि जो हैकर्स रहते हैं, जो इलीगल ऑथराइज पर्सन्स रहते हैं, कि इनसे अपना जो सिस्टम है वो सेफ़ रहे, अपना जो काम है वो बाय सिक्योरिटी हो जाए, इसके लिए हम लोग क्लाउड को मॉनिटरिंग करते हैं. इसके अलावा जो हमें नेटवर्क के इश्यूज़ आते हैं, अगर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कहीं पे ट्रैफिक जैम में अटक गया है या फिर हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो नेटवर्क के इशू के वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको सल्यूशन देने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं. देन क्लाउड मॉनिटरिंग में हम लोग इवॉल्यूएशन करते हैं. तो इवॉल्यूएशन किस चीज़ का होता है? सो इवॉल्यूएशन वो हर एक ऑब्जेक्ट का होगा जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, यानी ऐसे एप्लीकेशंस जो आप लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं, जो आप लोग बिटवीन द नेटवर्क यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं हम लोग, तो उसके पीछे जो प्रोसेस रहती है टिकट बुकिंग की, उसके जो फंक्शनलिटीज़ रहते हैं, उसका जो प्रॉपर टाइमिंग का रिस्पांस रहता है, देन टेक डेट, फिर चेक अवेलेबिलिटी, सीट्स. अगर आप लोग एयरलाइन का ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो तो आपको उनका जो स्पीड रहता है ना वेबसाइट का, वो इतना फास्ट रहता है कि प्रॉपर उसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाता है कि एट अ टाइम बहुत सारे कस्टमर एक ही पेज के ऊपर जो है लॉगिन करते हैं और बुकिंग करते हैं, तो वो प्रॉपर सीट की अवेलेबिलिटी चेक करना, देन डेट, देन डेस्टिनेशंस, देन प्रॉपर मैप, टाइमिंग, ड्यूरेशंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर अपने आपके क्लाइंट साइड के तरफ जा रहे हैं, आपने जो रिक्वेस्ट दिया है वही आपको रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्लाउड को मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं. देन देर आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग विच इज़ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड. ठीक है, कि जो क्लाउड मॉनिटरिंग होती है बाय सिस्टम, ये हमेशा दो टाइप्स में की जाती है और इसके लिए एक स्पेशल टीम रहती है जिनके सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट किया है, अगर आपका गूगल है, IBM है, तो उनकी एक मॉनिटरिंग टीम जो है आपके सिस्टम के बिहाइंड काम करती है. तो वो दो तरीके के मॉनिटरिंग करते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड. मैनुअल जो आपकी मॉनिटरिंग होती है उसके अंदर लॉग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इनडायरेक्ट डेटाबेस, इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं. ऑटोमेटेड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, ये साथ ही साथ अगर आपको तुरंत सॉल्यूशन भी देना है, अगर आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपको अगर ऐसे लग रहा है कि कोई आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करने वाला है, तो सर्वर से जो आपको तुरंत मैसेज आता है कि दिस वेबसाइट इज़ हार्मफुल, दिस वेबसाइट इज़ टेकिंग बैकअप ऑफ योर डेटा, तो ये जो हमें नोटिफिकेशंस आते हैं ये बाय मॉनिटरिंग टीम की तरफ से आते हैं. तो ये ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम रहती है. देन जनरली मॉनिटरिंग करने का या फिर इवॉल्यूशन करने का सबसे मेन पर्पस क्या रहता है कि अगर आपको एग्जांपल लेना है सेम एयरलाइन ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, आप लोग सिक्योरिटी लेते हो, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेते हैं अपने वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, बट आपकी वेबसाइट जो है पब्लिक वेबसाइट है जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोग जो है लॉगिन करते हैं, तो आपको एक जो मॉनिटरिंग टीम रहती है या फिर जो इवॉल्यूशन की टीम रहती है, उनको एक कुछ टाइम बाद वो प्रॉपर एवरेज आपको देना स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये से ये टाइम तक का जो पीरियड रहता है तो इतने लोग जो है लॉगिन करते हैं. देन कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा बुकिंग होती है, देन उसके बाद की सीज़न वाइज जैसे समर वैकेशन से है
या फिर विंटर वैकेशंस है, तो उस टाइम पे किस तरह की बुकिंग होती है, कस्टमर कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो वो स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर फिर आप लोग टिकट के ऊपर वैसे ऑफ़र्स लगाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कि प्रॉपर कस्टमर को एनालाइज करने का काम जो है क्लाउड मॉनिटरिंग करते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको पता है कि आपके कंपनी की जो वेबसाइट है ये प्रॉपर सुबह 10 से 1 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और उसके बाद जो कस्टमर है बुकिंग करना कम करते हैं और लेट नाइट तक ज़्यादा कोई बुकिंग नहीं करता। ये आपका एक प्रॉपर एवरेज है अबाउट योर वेबसाइट। इन केस अगर किसी दिन आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हो और आपको ऐसे लगा कि रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है उसको हिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है डेटा अपलोड कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे रिक्वेस्ट को कि वो कौन से IP एड्रेस से आ रहा है, देन उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। अगर वो रीजन आपका नहीं है या फिर वो एरिया से आपके यहाँ पे कभी बुकिंग नहीं हुई है, तो ऐसे रिक्वेस्ट को आप लोग डिक्लाइन कर सकते हैं, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर रहता है। और मोस्टली जो अटैक्स रहते हैं वो रात के टाइम पे ही रहते हैं, बिकॉज तब कस्टमर जो है ज़्यादा लॉगिन नहीं रहते हैं। तो अगर ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके सर्वर के ऊपर, तो मॉनिटरिंग टीम ऐसे रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करती है, जिससे आपका जो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है या फिर जो आपकी सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। तो मॉनिटरिंग करने का ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉनिटरिंग। द क्लाउड मॉनिटरिंग The cloud has a numerous moving component, and for the top performance it is a critical to safeguard that everything comes together seamlessly. This need to lead a variety of monitoring technique to fit the type outcome that user wants. The main type of cloud monitoring are तो क्लाउड मॉनिटरिंग के जो टाइप्स रहते हैं वो बहुत सारे रहते हैं कि आप लोग ऑटोमेटेड कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, आप लोग फंक्शनलिटी बेस्ड कर सकते हैं, आप लोग स्टैटिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देन डायनामिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब टाइप्स है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 मॉनिटरिंग होते हैं विच इज़ डेटाबेस मॉनिटरिंग, वेबसाइट मॉनिटरिंग और उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग। तो ये सबसे ज़्यादा जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस यानी आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर आपके वेबसाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर रहता है, तो डेटाबेस को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। Because the most cloud application rely on a database, this technique reviews the process, queries and availability and consumption of cloud database resources. This technique can also track the queries and data integrity monitoring connection to show the real-time usage data. For security purpose, access the request can be tracked as well. For example, uptime detector can alert if the database instability and help improve the resolution response time from the precise moment that database goes down. तो बेसिकली डेटाबेस को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज अब डेटाबेस इज़ द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। डेटाबेस के अंदर पूरी तरीके का डेटा जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं, फिर उसके अंदर बैकअप रहता है, उसके अंदर अपडेशन रहता है, कस्टमर के डिटेल्स रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपका डेटाबेस जो है उसकी साइज़ अगर 4 GB तक है और अगर आपने उसको मॉनिटर नहीं किया है, कि आपको नहीं पता कि आपका कितना डेटा जो है वो यूटिलाइज़ हुआ है, कितना स्पेस आपका यूटिलाइज़ हुआ है और कितना स्पेस बचा है, और आप लोग डेली आके सिर्फ डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जा रहे हो और आपने उसको एनालाइज़ नहीं किया, या फिर आपने ऐसा कोई भी वैलिडेशन नहीं दिखाया रखा है डेटाबेस के ऊपर कि आपको एक नोटिफिकेशन मिले कि योर डेटा गेट फुल, या फिर आपका जो मेमोरी है वो फुल होते जा रहा है और एक दिन अचानक से आपका डेटाबेस जो है क्रैश हो जाएगा। बिकॉज अगर आप लोग साइज़ से ज़्यादा अगर डेटा लोड करोगे डेटाबेस के अंदर तो डेटाबेस क्रैश हो जाता है और आपको कुछ भी उसका बैकअप नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है एप्लीकेशन का। इसके लिए आपको डेटाबेस को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। Then second type is website monitoring. A website set of files of stored locally, which is turn sends those files in other computer over the network. The monitoring technique track the process, traffic, availability, resource utilization of cloud hosted site. तो जो कंटेंट आप लोग वेबसाइट के ऊपर रिलीज़ करते हो वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है। आपका कंटेंट कहीं और जगह पे यूज़ ना हो या फिर कोई भी आपके डेटा को मिसयूज़ ना करे, इसके लिए आपके वेबसाइट पे जो है हमेशा मॉनिटरिंग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हो और सेम फॉर्मेट की या फिर सेम टॉपिक की आपने किसी की वीडियो या फिर किसी का म्यूज़िक, किसी का
फ़ोटो आपने अगर कॉपीराइट थ्रू या फिर आपने उसको कॉपी करके आपने इधर अपने वीडियो में लेके उसको डायरेक्टली अगर पेस्ट कर दिया तो यूट्यूब जो है आपको बैन करता है अंडर द कॉपीराइट रूल कि आप लोग किसी और के कंटेंट को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हम लोग हमेशा वेबसाइट को मॉनिटरिंग करते हैं। तो यूट्यूब का जो मॉनिटरिंग टीम है वो हमेशा हर एक कस्टमर को वही कंटेंट रिलीज़ करने की परमिशन देगा जो दूसरे का कॉपी नहीं रहेगा। देन उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग। This monitoring type creates the software versions of network technology such as firewalls, routers, load balancer. Because they are designed with the software, this integrated tools can give the wealth of data about their operation. If one virtual router is endlessly overcome with the traffic, for example, the network adjusts to the compensates. Therefore, instead of swapping the hardware, virtualization infrastructure quickly adjusts the optimize the flow of data. जैसे अगर आपको डेटाबेस का इशू आ गया, सपोज़ कि आपका डेटा जो है 4 GB तक का है और आपने इतना मॉनिटरिंग नहीं किया, बट आपने आपके सिस्टम को जो है वर्चुअल नेटवर्क कनेक्ट करके रखा है, वर्चुअली क्लाउड को कनेक्ट करके रखा है, तो इन केस अगर आपका डेटाबेस जो है फुल हो गया तो आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में जाके स्टोर हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है वो विद द फ्लो ऑफ डेटा। इस ऐसे टाइम पे मतलब ये जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आप लोग वर्चुअली आपके डेटा को डायरेक्टली जो है स्वैप करो इंस्टेड ऑफ यूज़ अ एक्सटर्नल हार्डवेयर। कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि 2 GB मेरे डेटाबेस के फुलफिल हो रहे हैं, इसके बाद मैं अगर डेटा लोड करूँगी तो वो क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे मैं डायरेक्टली वहाँ पे हमारा क्लाउड का जो है वर्चुअल डेटा उसको कनेक्ट करूँगी, जिससे मेरा डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट ये कब पॉसिबल होगा? अगर आपने वर्चुअली नेटवर्क को मॉनिटरिंग पे रखा है तो ही, मतलब कि मॉनिटरिंग अगर आपका ऑन है तो ही आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। देन सबसे लास्ट आता है क्लाउड स्टोरेज मॉनिटरिंग। This technique tracks the multiple analytical simultaneously monitoring the storage resources process that are provisioned to virtual machine services database application. This technique is often used to host the infrastructure as a service and software as a service. For the application you can configure and monitoring to track the performance metric and processes of the user. तो क्लाउड स्टोरेज मॉनिटरिंग यानी क्या कि एज ए क्लाइंट जब आप लोग डेटाबेस के ऊपर मॉनिटरिंग करते हो, आप आपके एप्लीकेशन के ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं टू सिक्योर योर डेटा, वैसे ही जो सर्विस आप लोग यूज़ करते हो, जिनकी सर्विस आप लोग यूज़ करते हैं, सपोज़ आप लोग IBM क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप लोग अमेज़ॉन का क्लाउड यूज़ कर रहे हो, तो वो भी अपने कस्टमर का पूरा डेटा जो वर्चुअली स्टोर होता है या फिर जो जिसके ऊपर डेली अपडेशन होता है, तो उसको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए एक अलग से मॉनिटरिंग टीम असाइन करती है, जिसके अंदर SaaS ये जो सर्विसेज हम लोग ऑन डिमांड सर्विसेज जो यूज़ करते हैं, इन दोनों के ऊपर मॉनिटरिंग किया जाता है, जिससे आपका जो प्रोसेस और आपके जो यूज़र्स हैं उनके टास्क प्रॉपरली जो है कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से जो है क्लाउड मॉनिटरिंग काम करता है। हम लोग हमेशा अपने सिस्टम के लिए जो यूज़ करते हैं विच इज़ डेटाबेस, वेबसाइट एंड वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग, जो सर्विस आप लोग यूज़ करते हैं क्लाउड की, उसके लिए हमेशा क्लाउड स्टोरेज मॉनिटरिंग यूज़ किया जाता है।